अभी हाल ही में मैं आप सबका स्वागत करते हुए अभी गवर्नर साहब से मिलके हम लोग आ रहे हैं, जिसमें सुरेंद्र मोहन, अरुण कुमार और युद्धवीर सेठी ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट रिप्रेजेंट करते हुए श्रीनगर गए थे। रोडबंद सभा नॉर्दर्न इंडिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी गवर्नर साहब के सामने, हमने वो उसको पूरा जोर देकर पूरे शिद्दत से रखा है कि जो बार लगाई गई है एग्रीकल्चर लैंड को अपर कास्ट के लोग, खत्री, महाजन और अपर कास्ट के बाकी कैटेगरीज के लोग, इवन के सिख उसमें शामिल होते हैं, वो इस तरह की लैंड परचेज सेल नहीं कर सकते। ये एक बार लग गई थी। इसको विशेष तौर पे दिल्ली 370 टूटने के बाद इस प्रकार का प्रोविजन बन गया था लैंड लॉज के अंदर। मैंने कंसर्न व्यक्तिगत रूप से तो पहले भी किया था। इस बार की विजिट के अंदर गवर्नर साहब ने ये बिल्कुल अश्योर किया है और उन्होंने कहा है कि विद इन 1 वीक और मैक्सिमम एक्सटेंडेड अप टू 10 डेज। हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और बाकी लोगों से भी बात की वहीं बैठे बैठे, और उन्होंने कहा है कि इस सब को प्रोसेस करके मुझे इमीडिएटली फॉर्मेट भेजिए और इस सारे को हम लोग करेंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जीत है जम्मू के ऐसी सारी एक इश्यूज की, क्योंकि वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ गलत हो गया था। हम कास्ट बेस पर सेल परचेज या इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते और होनी नहीं चाहिए थी। इसलिए पहले तो ये विचार आया कि हाई कोर्ट चला जाए, बाकी कोर्ट में चैलेंज किया जाए, डेफिनेटली कोर्ट उसमें इंटरवेन करती। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसने सुन ली बात। ये बड़ी अच्छी बात हुई कि गवर्नर साहब ने पर्सनल इनिशिएटिव लेकर ओपनली जिम्मेवारी से उन्होंने फोन कराया कि आप लोग जाइए और पूरे विश्वास से जाइए और यह चीज़ समझिए कि हो गई और जल्दी ही इसका फॉर्मल ऑर्डर आप लोगों के हाथ पहुंच जाएगा। मैं गवर्नर साहब का, मनोज सिन्हा जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस टॉपिक को टैकल किया है। और मुझे लगता है कि शायद हम चाहेंगे कि किसकी गलती रही, जिसने गलती की उसको फिक्स ज़रूर करना चाहिए कि जिसने इस ब्लंडर टाइप करवाया। लेने की बात है। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो लोगों को। दूसरी बात, विशेष तौर पे हमने विषय गवर्नर साहब के सामने भी रखा कि हमने जो कश्मीर में किलिंग हो रही है उसके बारे में अपना कंसर्न शो किया है, और उस किलिंग को हम लोगों ने कहा है कि भाई ये अनफॉर्चुनेटली फ्रस्ट्रेटेड अटैम्प्ट शुरू हुई है कि आके धीरे से कोई दुकानदार को इसलिए मार के चला जाए कि ये पोस्टर जाए कि कश्मीर के लोगों को नहीं आने देंगे, ये पोस्टर चला है कि एक गोलगप्पे वाले को जो बाहर का है कि हमें उनको डिस्करेज करेंगे। प्लान्ड किलिंग की जो है आर्मी और बाकी पैरा फोर्सेस पे पहले वो अटैक करते थे, उनको कूप अप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हथियारों का आना फोर्सेस उनको हथियार रोक के रखा हुआ था। उनको पाकिस्तान से बाकी जगह से हथियार नहीं मिल पा रहे थे। उस कारण उन्होंने ये मोडस ऑपरेंडी शुरू किया है, और मुझे लगता है कि हमने गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाते हुए इसको जल्दी ही टैकल करना चाहिए। और क्योंकि ये उस तरह के मोड पे ले जाने की कोशिश है जैसे 89 में मिलिटेंसी शुरुआत के दिनों में जो शुरुआत हुई थी, तब इस प्रकार के इंसिडेंट शुरू हुए थे। 89 नहीं आएगा, लोगों को इसमें ज़रूर थोड़ा ज़्यादा अवेकन होना पड़ेगा। इसमें फोर्सेस के साथ साथ लोगों की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि जहाँ से जो इनपुट जल्दी से आए वो कन्वे एडमिनिस्ट्रेशन तक हो, और एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि उसको टैकल करें। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये सिचुएशन जल्दी ही रुकेगी और पाकिस्तान कहें, चाइना कहें, जिनके जो हम इसके पीछे षड्यंत्र रखने की कुछ और ऐसे फोर्सेस लगे हुए हैं जिनको लग रहा है कि शायद सारा नॉर्मलसी दिखनी नहीं चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, वो हारेंगे, ये तो पक्का है। उन्होंने हिंदुस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन करके चाइना ने देख लिया, इस तरफ पाकिस्तान ने इंटरनेशनलाइज करने की इशू कोशिश की, उसके लिए देख लिया। और अगला कदम मुझे लगता है भारत सरकार को अपनी विल तैयार करनी पड़ेगी। मैं भारत सरकार से अपील करूंगा वो विल को तैयार करते हुए पीओके की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने के लिए एक संकल्प
तैयार करना पड़ेगा और पूरी दुनिया में इस प्रकार का एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ेगा और जिससे कन्वर्ट करना पड़ेगा। करना की स्टेज आनी कोई दिक्कत नहीं, एक बार खुल के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। डिफेंसिव मुझे लगता है जितना हम चलते हैं अब उसको थोड़ा सा अग्रेसिव होकर 1994 का जो रेजोल्यूशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात सरकार को सोचनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया होवे या